हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम 4.3 जो एक्सरसाइज है हमारी उसके लास्ट 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं। 7th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। क्लास 9th में 2 स्टूडेंट हैं जिनका नाम है यामिनी और फातिमा। ऑफ ए स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। दोनों मिलके प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है, जैसे हमारे स्कूल में आते हैं कि इसके लिए तो कुछ डोनेट कर दो, इसके लिए कुछ डोनेट कर दो, ऐसे प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है। उसमें वो दोनों मिलके 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन देती हैं। टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स राइट ए लीनियर ऑफ विच सेटिस्फाइज दिस डाटा, ड्रॉ द ग्राफ। हमें एक लीनियर इक्वेशन लिखना है इसकी और हमें इसका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो फातिमा कंट्रीब्यूट करती है सपोज X रुपीज़ और यामिनी कंट्रीब्यूट करती है सपोज Y रुपीज़। दोनों मिलके कितने करते हैं, 100 रुपये। तो यानी फातिमा यामिनी कितने देती है, यामिनी कंट्रीब्यूट्स X रुपीज़ और फातिमा कंट्रीब्यूट्स Y रुपीज़। दोनों मिलके टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। दोनों मिलके यानी X + Y = 100। ये तो बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। उसने बोला है अब इसका क्या करना है, राइट ए लीनियर, बना दी लीनियर इक्वेशन। अब इसको क्या करना है, ड्रॉ द ग्राफ। इसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ। तो बहुत ईजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस ग्राफ हमें बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने पहले भी कोऑर्डिनेट में भी समझाया, लीनियर इक्वेशन में भी स्टार्टिंग में बताया कि ग्राफ बनाने के लिए y के फॉर्म में इक्वेशन लिखनी पड़ती है। तो y = हो गया 100 - x। ये हमारी टेबल बनेगी, x और ये y। अब x = सपोज मैंने लिया 50, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारा 50 आ जाएगा। x = हमने लिया 100, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और x = अगर मैंने कितना लिया, x = 0 लिया तो कितना आ जाएगा, 100। ये हमारी बन गई टेबल। अब इस टेबल को, इन कोऑर्डिनेट्स को हमें क्या करना है, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। तो देखिए ग्राफ के ऊपर कैसे बनाएं। ये हमारा ग्राफ जाएगा, x एक्सिस खींच लीजिए, y एक्सिस खींच लीजिए, ये +x है। देखिए इसमें y नहीं है तो मैं यहाँ से ये लाइन को ले लेती हूँ। इसमें क्या है, y के नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, कंट्रीब्यूट्स कर रहे हैं तो नेगेटिव नहीं होता है कंट्रीब्यूशन। तो हम क्या लेंगे, इसके पॉइंट्स हमको कैसे लेना है, पॉजिटिव। तो ये मैंने यहाँ पर यहाँ पे खींच दी लाइन और ये मेरी x एक्सिस हो गई और ये हमारी है y एक्सिस। क्लियर है। तो यहाँ पर अब देखिए पॉइंट्स, ये -x, ये +x, ये +y और ये -y। अब यहाँ पर जो मेरे पॉइंट्स हैं ये 50 और 100, 50 और 100, x पर भी 50 और 100 है और y पर भी 50 और 100 है। तो हम 1 सेंटीमीटर = यहाँ पर 50 और ये 100, यहाँ पर भी ये 50 और ये 100, ऐसा ले सकते हैं। यानी हमारी जो स्केल होगी वो स्केल में यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ऑन x एक्सिस, ऑन x एंड y एक्सिस स्केल हमारी क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर = 50 यूनिट। 1 सेंटीमीटर को हमने 50 यूनिट के बराबर मान लिया, या 50 रुपीज़ की बात कर रहा है तो 50 रुपीज़ की बात हो गई। अब ये पॉइंट देखिए 50,50, तो पहला पॉइंट है हमारा 50, x पर 50 चलना है और y पर 50 चलना है। तो x पर 50, y पर 50, तो ये हमारा पॉइंट्स हो गया। ये पहला वाला पॉइंट्स हो गया मेरा A पॉइंट। क्लियर है। दूसरा पॉइंट है 100,0। तो 100,0 यानी कहीं नहीं जाना है, 100 x पर चलना है और y पर कहीं नहीं जाना है, 0। तो ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है 0,100, तो ये 0 है, ये 0 0 होता है, ये 90 होता है। x एक्सिस y एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट करती है वो क्या होता है, ओरिजिन होता है, वो 0 0 होता है। तो ये यहाँ पर 0,100, ये 0,100 है, तो 0 और ये 100, तो ये पॉइंट हो गया मेरा C पॉइंट हो गया, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया। और इनको मिलाते हुए लाइन हमें ड्रॉ कर देनी है। तो ये हमारी क्या हो गई, लाइन हो गई। इस लाइन का नाम है सपोज L लाइन है, या x + y = 100। तो यहाँ पर लिख दीजिए x +
y इक्वल टू 100। क्लियर है? तो उसने बोला था ड्रॉ द ग्राफ, तो ये लाइन का हमने क्या बना दिया, ग्राफ बना दिया। बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बस हमें स्केल ध्यान रखना है कि 50-100 रुपये की बात कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर जो हम ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 50 रुपीज़। बस हमें ये ध्यान रखना है 1 2 3 4 5 इस टाइप से नहीं लेना है, जिस हिसाब के नंबर होते हैं उस हिसाब से हमें एक्स एक्सिस पर पॉइंट्स लेने रहते हैं और स्केल को लिखना पड़ता है। तो हम इसके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है 4.3 एक्सरसाइज का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में हमें एक रिलेशन दिया हुआ है, मतलब 2 वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन की तरह ही है। अगर मैं इसको y बोल दूँ, इसको x बोल दूँ, तो लीनियर इक्वेशन हो गया। उसने क्वेश्चन हमको बोलता है इन कंट्रीज़ लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। जो हमारी अलग अलग कंट्रीज रहती हैं, अलग अलग टेम्परेचर को नापा जाता है। जैसे कनाडा और यूएसए में फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को नापा जाता है, और वेयर एज इन कंट्रीब्यूट्स लाइक इंडिया, इंडिया में हमारे यहाँ सेल्सियस में नापा जाता है। तो वही टेम्परेचर तो सेम ही होता है। टेम्परेचर अगर 10 डिग्री की बात करूँ तो इंडिया में 10 डिग्री वही होगा और वहाँ भी, लेकिन नापने का तरीका अलग है। जब डिग्री अलग है, सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट है, तो वैल्यू तो अलग अलग होगी दोनों के लिए। तो एक रिलेशन होता है फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को वो बोल रहा है, उसने दे रखा है एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में उसने दे रखा है, और वो बोलता है कि इसको हमें ग्राफ बनाओ, इसका हमें ड्रॉ द ग्राफ। ये जो फ़ारेनहाइट सेल्सियस को हमें एक्स एक्सिस पर लेना है और फ़ारेनहाइट को हमें वाई एक्सिस पर लेना है, और इसको लेके हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। उसके बाद वो 4 क्वेश्चन और देता है। वो पहले वाले में बोलता है ड्रॉ द ग्राफ, हमें ग्राफ बनाना है। मैंने आपको बोला ग्राफ बनाने के लिए हमेशा क्या करना रहता है, हमें एक टेबल बनानी रहती है, y के फॉर्म में इक्वेशन लिखते हैं और x की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर f इक्वल टू y है तो y के फॉर्म में ही लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर c की जितनी भी वैल्यू है वो रखेंगे और f की वैल्यू निकालेंगे, टेबल बना लेंगे, टेबल बना के ग्राफ पर लेके जाएंगे। अब आगे क्वेश्चन बोलता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोलता है इधर टेम्परेचर इज 30, अगर C 30 है तो F बताना है। F से थर्ड क्वेश्चन में बोलता है F 95 है तो C बताना है, अगर C 0 है तो F बताना है, F 0 है तो C बताना है, और ऐसा टेम्परेचर बताना है, ऐसी वैल्यू बताना है जब F इक्वल टू C होता है। ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जिस पर F और C दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन आपको मैंने समझाया कि क्वेश्चन हमारा क्या है। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि उसने एक इक्वेशन दे रखी है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में, उसको हमें ग्राफ के द्वारा प्लॉट करना है, और उसके बाद हमें ये सारी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ बनाने के लिए ये सपोज y है, ये सपोज x है, तो y के फॉर्म में ही लिखा हुआ है, तो c की वैल्यू मैंने 0 लिखी। जब यहाँ पर c 0 लिखेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो f इक्वल टू कितना आएगा, 32। क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर अगर मैंने लिखा 15 लिखा, यहाँ पे मैंने -15 लिखा, तो -15 लिखा, 5 3 × 15 -3 और 9 से हमने मल्टीप्लाई किया, 9 3 × 28 -27 आएगा, -27 प्लस 32 तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने -10 लिया, 5 2 × 10, 9 2 × 18, -18 प्लस 32 14 आ गया। ये हमने क्या बना ली, टेबल बना ली। इस टेबल को मुझे क्या करना है, प्लॉट करना है। प्लॉट कैसे करना है, एक्स एक्सिस पर मुझे क्या लेना है, सेल्सियस फॉर एक्स, फ़ारेनहाइट फॉर वाई। तो यहाँ पर देखिए हम टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर आप ये देख लीजिए आप, अब यहाँ पे मैंने 10 20 30 40 ये ले लिया, ये प्लस x है, ये माइनस x है, ये प्लस y है और ये माइनस y है। अब पहला वाला है 0 to 32, यहाँ पर ये 10 20 30 40 50 60 ये हमने लिख दिया, ठीक है। यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट मैंने लिखा हुआ है, यानी 1 mm इक्वल टू 1 के बराबर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर 032 यानी 032, तो यहाँ पर आएगा ये देखिए 10 20 30 और 32 यानी 1 और ये 2, तो ये आएगा मेरा 032। पहला वाला पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिया 0,32। अब ये इसको मैं ये बोल देती हूँ, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं।
-15 चाहिए मुझे, तो ये -10, -20 और 15 चाहिए, तो ये बीच में आ जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है -15 और 5, और ये जो पॉइंट है ये यहाँ आ गया मेरा 5। ये देखिए वापस देखिए, -15 कहाँ जाएगा, -x एक्सिस पर, और +5 है, +5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये 10 है तो ये बीच में क्या आएगा, 5। तो ये मेरा हो गया दूसरा पॉइंट। क्लियर है? एक पॉइंट वहाँ पर आ गया मेरा y एक्सिस पर, दूसरा पॉइंट मेरा आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। तीसरा पॉइंट -10, -10, 14, तो ये 10 है माइनस, और ये 14, ये 10 है, तो 11, 12, तो ये 15 से थोड़ा सा नीचे आएगा। तो ये मेरा पॉइंट आ गया ये अब इस ये 3 पॉइंट आ गए मेरे ABC। एक पॉइंट था A, एक पॉइंट था B, और एक पॉइंट था C। अब इसको हमको क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। तो ये जो लाइन है ये हम लाइन ऐसी खींच देते हैं। ये मेरी लाइन बन गई, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का ग्राफ बन गया। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का मेरा ग्राफ बन गया। क्लियर है? ये हमने टेबल बनाई थी, यहाँ पर C की वैल्यू रखी 0, C की वैल्यू रखी -15, C की वैल्यू रखी -10, ये वैल्यू आई y, कैलकुलेशन करके टेबल बनाई। अब हमें बताना है सेकंड क्वेश्चन कि C = 30। अगर C = 30 है, C = 30, ये देखिए x एक्सिस पर C ले रहे हैं और y एक्सिस पर F ले रहे हैं। x एक्सिस पर C ले रहे हैं, y एक्सिस पर हम क्या ले रहे हैं, F ले रहे हैं। तो ये जो लाइन है अगर मैं चाहूँ तो यहीं से देख सकती हूँ। ये देखिए अगर मैंने ये ऊपर लेके गए हम, ये 30 है, तो ये देखिए आपको पता चल जाएगा यहाँ पर ये जो लाइन है ऐसी जा रही है ये, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, और ये मेरा y है, ये 70 और ये 80। तो ये कम से कम ये जो लाइन है ये यहाँ, यानी ये जो पॉइंट है वो अगर C = 30 है तो यानी 80 के ऊपर आएगा। देखिए ये 60 हो गया, ये 70 हो गया, ये 80 और ये 80 से नीचे आ रहा है, यानी कुछ आंसर हमारा 80s के आसपास आएगा। अभी मैं यहाँ पर आपको आंसर लिख के देती हूँ कि आंसर हमारा कितना आएगा। हम निकाल भी सकते हैं, हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए C की वैल्यू मैंने 30 रखी, मैं निकाल के बताती हूँ आपको। F = कितना आएगा, 9/5 × 30 और +32, तो ये हो गया 6, ये 54 + 32, तो ये आ गया मेरा 58, ये आ गया मेरा 86, ये मेरा आ गया 86। तो मैंने आपको बताया 80 से लगभग ऐसा ही आएगा। तो मेरे C की जो F की वैल्यू कितनी आ गई, वो 86 फ़ारेनहाइट। क्लियर है? तो ये डायरेक्ट हम ग्राफ से बना सकते हैं 30,86, 30,86। क्लियर है? क्योंकि x को हमने क्या बोला है, C बोला है, y को हमने क्या बोला है, F बोला है। यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर वैल्यू रख के भी निकाल सकते हैं, और अगर ओरिजिनल ग्राफ आप बनाते हैं तो वहाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो 86 पर ही आएगा। वहाँ जो हमारा इंटरसेक्शन आएगा वो ओरिजिनल ग्राफ पर एकदम पॉइंट सही आते हैं, क्योंकि वहाँ पॉइंट मेंशन होते हैं, और हम जब लाइन खींच रहे हैं तो वो एक्चुअल स्केल से लाइन जाती है, तो वो व्यवस्थित वहीं से कटती है, तो वो 86 पॉइंट पर ही कट होगी। तो ये हमारा आ गया 86। अब अगर F = 95 है, F = 95 है, यानी F ये है, F = 95, तो x इधर आएगा, तो ये जो वैल्यू है या x इधर आएगा, तो यहाँ पर हम इसको भी निकाल लेते हैं। F = क्या है, F = क्या चाहिए मुझे, 95, F की वैल्यू क्या चाहिए, 95, तो C निकालना है। तो F = देखिए यहाँ पर मैं F = रखती हूँ 95, यहाँ पर F = 95 रखा, = 9/5 C + 32। तो यहाँ पर आप देखिए इसका हमारा काम हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर मैंने 95 रखा, तो ये 95 - 32 × 5/9 = क्या आएगा, C। 95 में 32 कम करें, 5 से मल्टीप्लाई करा, 9 से डिवाइड करा, तो ये आ गया मेरे पास 5 - 2 3 आ गया, 9 - 3 6 आ गया, और ये 5 है, और ये 9 है हमारा, तो ये आ गया 6। ये कितने बार कट गया, 7 बार कट गया, तो C = आ गया 35। C = वैल्यू कितनी आ गई मेरी,
35। सी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 35। यानी जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये यहाँ पर जब 95 आएगा तो ये 35 पर कैंसिल होगा, यानी सी की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 35 डिग्री। हम निकाल भी सकते हैं और डायरेक्ट ग्राफ उसने पूछा है तो ग्राफ पर हम डायरेक्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ग्राफ पर वैल्यू निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ग्राफ पर निकाल के भी आंसर लिख सकते हैं, और चाहें तो आप ये कैलकुलेशन करके भी आंसर लिख सकते हैं। अब c इक्वल टू 0 बोल रहा है, अगर c इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आपको दिख ही रहा है f इक्वल टू कितना आ जाएगा 32। देखिए c इक्वल टू यहाँ पर 0 लिखा, c इक्वल टू 0 लिखेंगे तो f इक्वल टू क्या आएगा 32 आएगा। अब f इक्वल टू 0 लिख दें, अगर f इक्वल टू 0 लिख दें, देखिए यहाँ पर f इक्वल टू यहाँ पर मैंने 0 लिख दिया, तो f इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये आएगा 9/5c प्लस 32। तो ये देखिए यहाँ पर जाएगा तो -32 इंटू 5/9। तो ये जो आएगी हमारी c की वैल्यू आएगी कि 32 इंटू 5/9 आएगा। तो ये हमारी c की, जब f इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये c की वैल्यू आएगी। इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 2 ज़ा 10, 160/9 और माइनस में आएगा तो ये आएगी हमारी 17 पॉइंट समथिंग हमारी ये वैल्यू आएगी, 17 पॉइंट समथिंग हमारी ये वैल्यू आएगी। क्लियर है। अब हम आते हैं, ये f इक्वल टू 0 हो गया और c इक्वल टू हमारी वैल्यू आ गई। अब ये जो है f बराबर c चाहिए मुझे, f बराबर c कब होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ हम f की जगह क्या लिख दें c, तो इसका जब हम आंसर निकालते हैं तो f बराबर c निकालते हैं तो हमारा आता है -40 डिग्री, यानी -40 डिग्री पर f बराबर c आता है। तो ये जो क्वेश्चन है f बराबर अगर c है तो f बराबर c हमेशा कहाँ पर होता है -40 डिग्री, यानी यहाँ पर हम लेके जाएंगे तो f और c की जो वैल्यू आएगी वो दोनों कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। ये मैंने करवाया 8th क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और कैसे निकालना है, या तो आप कैलकुलेशन से इसको निकालें या फिर ग्राफ से निकालें। तो ग्राफ से निकालते हैं तो भी आ जाता है, ओरिजिनली ग्राफ को प्लॉट करें तो आएगा, और या फिर हम क्या करें इसकी कैलकुलेशन कर लें। तो आपको आज मैंने ये 4.3 कंप्लीट करवाई है, इसकी एक और एक्सरसाइज बची है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए। थैंक यू।